हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच हो रही है, उस नेगेटिविटी को रिमूव किया जाए, हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटाया जाए आपके जीवन से। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए, या उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं बांध कर वापस फेंका जाए। 1000 गुना और तीव्रता के साथ उस चीज़ को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 1000 टाइम्स। या बिकॉज हेटर्स ने अपनी तीव्रता बढ़ाई है, तो डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली 10 टाइम्स उनसे अहेड हैं। तो 1000 टाइम और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को उन्हीं लोगों के सर पर फेंका जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के आभा मंडल से दूर किया जाए। ओके, उन नेगेटिविटी को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। ओके, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हो। ओके, हर प्रकार की नेगेटिविटी को रिमूव किया जाए मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स की लाइफ से। ओके, या सेंड ऑल द नेगेटिविटी बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर। ओके, बहुत हैवी एनर्जी है। ओके, आई एम सेंसिंग रियली हैवी एनर्जी। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ हेटर्स हैं जो अटैक करने की कोशिश करते हैं, जो आपके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। जो भी संभव प्रयास होता है उनकी तरफ से, वो चीज़ें वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो आई एम लिसनिंग, आपके किसी हेटर को बोला जा रहा है आइदर दे शट अप और दे रिस्पेक्ट यू। ठीक है, या तो वो आपकी रिस्पेक्ट करें और या तो वो अपना मुंह बंद रखें। राइट, सो आपके किसी हेटर को आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर बोलना ही है तो आपके बारे में कुछ अच्छा बोले, अदरवाइज वो अपना मुंह बंद रखें। राइट, सो ये मुझे कोई ऐसा हेटर दिख रहा है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें करता घूम रहा था या करती घूम रही थी। पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने आपकी बुराइयाँ बहुत सारे लोगों के बीच में करी है, और अब जिन लोगों के पास वो पर्सन जा रहा है आपकी बुराई करने, वो लोग आपकी तारीफ़ें करने लगते हैं। ठीक है, वो पर्सन बिलीव ही नहीं करते हैं आपकी उन खराबियों के बारे में, वो उल्टा आपकी तारीफ़ें करने लगते हैं। आपके हो सकता है आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत अच्छा काम है। ओके, हो सकता है आप कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों का भला हो रहा है। तो जिन लोगों के पास वो जा रहे हैं आपके बारे में बुराइयां करने, वो लोग उस पर्सन को आपके अच्छाइयाँ गिना रहे हैं, आपके अच्छे कार्य के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे कार्य के बारे में उसको बताया जा रहा है और वो लोग उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अकेला पड़ गया है या अकेली पड़ गई है, एंड ये पर्सन अकेले में बहुत ज़्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रही है, बिकॉज उस पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा महत्व कैसे मिल रहा है, आपको इतना ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर लिटरली कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। डिवाइन एनर्जीज, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स उस पर्सन को ये चीज़ सिखा रहे हैं कि या तो वो आपका नाम ले तो तमीज़ से ले, इज्जत से ले, और या फिर अपना मुंह बंद रखे। ओके, ये चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा क्लियरली बोली जा रही है, एंड ये चीज़ हो सकता है आप तो नहीं सुन पा रहे हैं, बट उस पर्सन को लोग बोल रहे हैं। ओके, कि आपके बारे में कोई भी गलत बात वो ना करें, उल्टा लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं उस पर्सन से। तो ये चीज़ें उस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चीज़ों को तोड़ रहा है, फेंक रहा है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा गलत आदतों में है। ओके, ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। हो सकता है ये किसी प्रकार की कुछ नकारात्मक चीज़ों में हो, अल्कोहल एडिक्शन हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई एडिक्शन इनके अराउंड हो सकता है, एंड उस एडिक्शन में ये खुद को बहुत ज़्यादा खपा देते हों, एंड जिससे इनको कुछ भी हासिल नहीं होता है।
एंड ये कहीं ना कहीं बस खाली आपके बारे में गलत बातें करना, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना। नेगेटिव एडिक्शन से यहाँ पर एक और चीज़ है, हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार के इवल स्पेल्स की चीज़ों में भी रहते हों या रहती हों, ठीक है। कोई नेगेटिव चीज़ें भी हो सकता है ये पर्सन करते हो या करती हो। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं पर्सन, लेकिन इनको ये चीज़ कही जा रही है कि या तो आपका नाम लेना है तो रिस्पेक्टफुली ले, अदरवाइज ये अपना मुंह बंद रखें। ये चीज़ इनको कही जा रही है बहुत क्लियरली। और आपके साथ गलत करने का जो इनको कर्मा है वो 5 गुना इनको कुछ कर्मा फेस करने को मिल रहा है। इन्होंने चाहा कि आपको डाउनग्रेड करें, किसी भी प्रकार से आपकी बुराई करें लोगों से, लोगों के साथ मिलकर लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काएं, गलत बातें बोलें आपके बारे में, और लोग भी आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलें। लेकिन होने क्या लगा, उल्टा होने लगा। लोग आपकी अच्छाइयों को रिकॉग्नाइज करने लग गए। लोग ये चीज़ देखने लग गए कि आप वाकई में जेन्युइन पर्सन हैं, ठीक है। आप वाकई में कुछ आपके अंदर यूनिकनेस है, कुछ ऐसी बात है आपके अंदर जो रेयर है। तो जो व्यक्ति आपकी बुराइयां करने निकला था या निकली थी, इस पर्सन को मुंह की खानी पड़ी है, ठीक है। इस पर्सन को उल्टा लोगों की बातें सुननी पड़ी हैं। लोग आपकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं, लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं। और ये चीज़ देख देख कर इस पर्सन के लिटरली सर में दर्द हो रहा है, बहुत परेशान हो रही है ये पर्सन या हो रहा है, ओके। ये कोई ऐसी पर्सन है, ये कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो आपसे बहुत ज़्यादा हेट करता है, ओके। बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है। ये कोई फेक फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका ईवल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई फैमिली में आपके ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो सीक्रेटली आपसे हेट करते हैं। तो इस प्रकार के आपके जीवन में कोई हेटर है जिनको बोला जा रहा है कि अगर आपका नाम लेना है तो रिस्पेक्टफुली लें, अदरवाइज वो अपना मुंह बंद रखें। सो इस प्रकार का कुछ डाउनलोड आ रहा है, ओके। या मुझे ये भी दिख रहा है आपको डेफिनेटली कुछ प्रपोजल मिल रहा है, आपको आपसे कोई अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहा है। सो आपके कुछ हेटर्स जिन्होंने कुछ स्पेल वर्क वगैरह किया था आपके अगेंस्ट, ठीक है, हो सकता है उन्होंने कुछ जाल वगैरह बिछाया था आपके अगेंस्ट, कुछ प्लान प्लॉट किया था, वो ये सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि आप बच कैसे गए, ठीक है। बिकॉज जिस चीज़ से आप निकले हैं ये लिटरली बहुत ज़्यादा घातक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी। जिस प्रकार का जाल आपके हेटर्स ने आपके अगेंस्ट बिछाया, जो ईवल स्पेल वगैरह इन लोगों ने ट्राई किया, वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उससे सर्वाइव करके निकल कर आना ये ऑलमोस्ट असंभव सा है। एंड ये चीज़ आपके हेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा लिटरली शॉकिंग है, बिकॉज जिस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने आप पर ट्राई किया है वो वाकई में ये चीज़ प्रमाणित करती हैं कि वो लोग लिटरली इनह्यूमन हैं, ओके। इंसान के नाम पर धब्बा है वो लोग जिन्होंने आपके अगेंस्ट इस प्रकार की ईवल स्पेल्स किए। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ठीक है। जिसकी रक्षा स्वयं उनके गुरु कर रहे हैं, जिसकी रक्षा स्वयं उनके दैवीय ऊर्जा कर रही हैं, उनके पूर्वज कर रहे हैं, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सो आपके साथ बहुत सारी पावरफुल शक्तियाँ हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ आपके हेटर्स और एनिमीज़ को नहीं पता थी। वो ये चीज़ बहुत लाइटली ले रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि दे कैन डू एनीथिंग टू यू, और वो आपको किसी भी प्रकार से टारगेट कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल वो लोग काफ़ी शॉक में हैं, ओके। जो जो चीज़ें उन्होंने आपके अगेंस्ट प्लान करी थी, जो जो चीज़ें वो आपके अगेंस्ट सोच रहे थे, वो जो प्लानिंग उन्होंने करी थी वो सारी चीज़ें उल्टी हो रही हैं, ओके। सब कुछ उसका ऑपोजिट हो रहा है और वो लोग लिटरली शॉक में हैं, मुझे दिख रहा है। आपकी क्रिएटिविटी पर हो सकता है इन लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया हो, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी पर प्रश्न उठाया हो, लेकिन आपको अपनी क्रिएटिविटी पर पूरा विश्वास है, ओके। आपने जिस कार्य में ईश्वर ने आपको लगाया है उस कार्य में आप पूरे विश्वास के साथ लगे रहे हैं। आपको अच्छा करते हुए देख कर ना मुझे दिख रहा है आपके जो हेटर्स हैं ना, दे आर लिटरली क्राइंग, समवन इज क्राइंग ओवर यू। या कोई पर्सन है जो आपके लिए रो रहे हैं, ओके, सैड है कोई, समवन इज क्राइंग ओवर यू, अपसेट, सैड, हर्ट। या हो सकता है ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको हर्ट करना चाहा,
आपको दुख पहुंचाना चाहा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये खुद रो रहे हैं, खुद परेशान हैं। ओके, अपने आपके लिए जो इन्होंने गड्ढा खोदा था उसमें ये खुद गिर गए, इस प्रकार की चीज़ आ रही है। ओके, राइट, या आई एम टेलिंग यू, आपके बारे में गलत चीज़ें खोज रहे थे ये, और ये इतने ज़्यादा हताश, निराश, परेशान हो चुके हैं कि चीज़ें उल्टी होने लग गई हैं। आई एम टेलिंग यू, ये आपके बारे में बुराइयां करते घूम रहे थे, लेकिन लोगों ने इनका मुंह बंद कर दिया है। ओके, लोगों ने इनको समझाया है कि या तो ये अपना मुंह बंद रखे, और या तो अगर बोलना है तो आपके बारे में अच्छा बोलें, राइट। सो दे बीन लिटरली आस्क्ड टू शट अप। ओके, फेक स्माइल है इस पर्सन की। ओके, झूठी हंसी हंसती है ये, हो सकता है कोई फीमेल है, तो फीमेल एनर्जी ज़्यादा आ रही है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। कोई फीमेल है जो फेक स्माइल दिखाती है, फेक हंसी हंसती है। ओके, बहुत ज़्यादा फेकनेस है इस पर्सन के अंदर। क्राइंग ओवर यू, कोई रो रही है, रोना धोना कर रही है, आपकी कुछ बुराइयां ढूंढने का प्रयास कर रही है ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन को कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जिससे कि ये आपके बारे में कुछ गलत बोल सके। डिगिंग डर्ट, पुराने गड़े मुर्दे हो सकता है उखाड़ने की कोशिश कर रही हो ये पर्सन। ओके, या समथिंग अबाउट ट्रैवल, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग। आपके कोई लव्ड वन है वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। मैरिंग फॉर मनी, या मैरिंग फॉर मनी, हो सकता है कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लालची है। इस पर्सन ने हो सकता है ये पर्सन हो सकता है शादी कर रही है किसी से। मैरिंग फॉर मनी, कोई पर्सन है जो बहुत लालची है, ग्रीडी है। ओके, और वो पैसों के लिए शादी कर रही है किसी से, कोई किसी से पैसों के लिए शादी कर रहा है या कर रही है। आप अब परवाह नहीं देते हैं, ठीक है, आपको कोई परवाह नहीं है ऐसे लोगों की। यू डोंट गिव इवन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार के फेक लोगों को आप पीछे छोड़ चुके हैं, या और आपके जीवन में एक रोमांटिक लव अफेयर होने जा रहा है। ओके, यू विल हैव अ ट्रू रोमांटिक पार्टनर इन योर लाइफ, या आपकी लाइफ में हो सकता है कोई रोमांटिक अफेयर होने जा रहा है। हो सकता है आपके आपने इस प्रकार के लोगों को दूर कर दिया है जो आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं, आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। आप ऐसे लोगों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं। ये कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो आपके बारे में कुछ गलत बातें ढूंढते घूम रहे हैं। ओके, या दे आर लिटरली थ्रेटेंड, डरे हुए हैं ये लोग, थ्रेटेंड हैं, डरे हुए हैं। ओके, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो इनको डराती है, या इनको डर लगता है आपसे। फिलहाल मुझे दिख रहा है इनकी पॉकेट खाली हो चुकी है, इनके पास कुछ नहीं है। दैट्स वाई ये जो कोई भी है, ये लालची पर्सन, ये पैसों के लालच में हो सकता है किसी से शादी करने का सोच रहा है या सोच रही है। बहुत ज़्यादा लालची। ग्रज होल्डर, सी कोई पर्सन है जो ग्रज कैरी करती है आपके लिए। ठीक है, कोई फीमेल दिख रही है जो आपके अगेंस्ट कुछ ग्रज है जिसके मन में, और ये चीज़ आपने पिक करी है और इस पर्सन से आपने खुद को दूर किया है। ओके, इस पर्सन को हटाया अपनी लाइफ से। या योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस, या आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा वास करती है, जो दैवी ऊर्जा वास करती है, ओके, वो इनके अंदर की जो गंदी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, उनको इरिटेट करती हैं। ठीक है, आपकी अच्छाई इनके अंदर की जो गंदगी है उसको परेशान करती है। राइट, सो आपने इस प्रकार के लोगों को दूर कर दिया है, हटा दिया अपने जीवन से, या ये हो सकता है इस प्रकार की गलत आदतों में हो, या बैड हैबिट्स, कुछ गलत आदतें हैं इन लोगों की। ये पर्सन लिटरली इस प्रकार की एडिक्शंस में है। मैंने आपको बताया ना, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं।
इस प्रकार की चीज़ों का शिकार ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, ड्रग्स एडिक्शन या इस प्रकार के एडिक्शंस हैं इस पर्सन के आसपास। बैड हैबिट्स, ये कोई फीमेल है जो बैड हैबिट्स में है, पैसों के लालच में इस पर्सन ने शादी करी किसी से या शादी करना चाहती है। ओके, या स्टेबल रिच पर्सन। ओके, कोई रिच पर्सन है, बिजनेस ओनर, सीईओ है कोई, राइट। बॉस डैडी, राइट। कोई बॉस डैडी से पैसों के लिए शादी करना चाहती है। सी, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, आप नेगेटिविटीज को ब्लॉक कर रहे हैं अपने जीवन से, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज को आप हटा रहे हैं। जो लोग आपके अगेंस्ट ग्रजेस कैरी करते हैं, ऐसे लोगों को आप हटा रहे हैं। राइट, ओके, या आई एम टेलिंग यू, ये पर्सन आपके अगेंस्ट उल्टी सीधी बातें करता घूम रहा था या करती घूम रही थी, तो इसको शट अप बोला गया है, तो इसको चुप कराया गया है, ठीक है। आपके बारे में अच्छी बातें करके इसको चुप कराया गया है कि आपके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें ना करे। आपने हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया अपने जीवन से, राइट। आप जरा भी समय नहीं लगाते हैं। ओह माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, इस प्रकार के नेगेटिव लोगों को आप ब्लॉक करने में जरा भी समय नहीं लगाते हैं। स्टेपिंग इनटू योर पावर, प्रेज्ड, अपकमिंग स्पॉटलाइट, यू आर अ क्वीन इन राइजिंग। ओके, आप अपनी पोजीशन ले रहे हैं और आप यू आर लिटरली स्टेपिंग इनटू योर पावर। आप अपने पावर को समझ चुके हैं, अपना महत्व समझ चुके हैं। आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा बीलिटल किया है, ठीक है। आपको लोगों ने बहुत नीचा दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन आपने उन लोगों को लिटरली उन पर ध्यान नहीं दिया है। आपने अपना फोकस एकदम सेट रखा है अपने गोल पर। ओके, आप गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं। आपका ध्यान सिर्फ अपने जीवन पर है, अपने गोल्स पर है। ओके, आप फोकस्ड पर्सन है। यूर अ क्वीन, यूर अ क्वीन इन राइजिंग, स्टेपिंग इनटू योर पावर। ओके, और ये सारी चीज़ें देखकर ये पर्सन कुछ ग्रजेस कैरी कर रही है या कर रहा है। फेक स्माइल, फेक स्माइल। हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में इस प्रकार की बातें कर रही हो, आप झूठी हंसी हंसते हैं या हंसती हैं। ओके, कुछ ग्रजेस हैं इस पर्सन के अंदर आपको लेकर के। आपकी बढ़ोतरी को देखकर ये पर्सन डरता है, डरती है। क्राइंग, शैटर्ड, ब्लॉक्ड, आपने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को। रोना धोना कर रही है ये पर्सन। ये पर्सन ढूंढ ढूंढ के थक गया है कि आपके बारे में कुछ बुराई मिले, कुछ खराबी आपके कुछ मिले, बट यू नो ये पर्सन अभी आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कारलेस, हो सकता है इस पर्सन की कार को कुछ हो गया है, राइट। किसी की कार को कुछ हुआ है, नो कार, कार इशू। किसी की कार को कुछ हुआ है, राइट। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं, और क्या एनर्जी पिक हो रही है। ओके, मूविंग, कोई कहीं मूव कर रहा है, कोई कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ओके, कुछ मूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप आप या लव ट्रायंगल, कुछ लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स, चॉइसेस। सो ऐसा कोई पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, ठीक है, जिसने आपके साथ साथ और भी मल्टीपल ऑप्शंस रखने का प्रयास किया। आपने ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय कर दिया है। ओके, आप ऐसे लोगों से अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहते हैं। ओके, आप ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहते हैं। आप लव ट्रायंगल वगैरह से दूर रहना चाहते हैं। ओके, आपने अपनी बात क्लियर कर दी है कि अगर वो ऑप्शंस रखना चाहते हैं तो रखें, अदरवाइज आपने अपनी बात क्लियर कर दी है कि जिसको ऑप्शन रखना हो वो रखे, लेकिन यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन। यू आर द क्वीन और किंग। ग्रुपी, ये पर्सन हो सकता है इसको ग्रुप में रहना बहुत पसंद है, झुंड में रहना बहुत पसंद है। ओके, या आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं और ये चीज़ इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप इग्नोर कर रहे हैं, बहुत परेशान है कोई, या किसी को आप इग्नोर कर रहे हैं और वो ये चीज़ सोच रहे हैं इस बारे में।
टू बिजी विनिंग, आप जीतने में बिजी हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक जीत हो रही है आपकी, राइट, या यू टू बिजी विनिंग, आप अकम्पलिशमेंट्स में बिजी हैं, एक के बाद एक के बाद एक अकम्पलिशमेंट्स आप हासिल कर रहे हैं, और ये देखकर आपके जो हेटर्स हैं ये हैरान है, दे आर क्राइंग, ओके, दे होल्ड ग्रजेस, आपके अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड करते हैं, वो आपके प्रति गलत मंशा गलत भाव है उनके मन में, इस वजह से उनको ब्लॉक कर दिया है आपके एंसेस्टर्स ने आपकी लाइफ से। गिविंग मनी, या समथिंग अबाउट गिविंग मनी, कोई किसी को पैसे वगैरह दे रहा है, एन ऑफर, आपको कोई ऑफर कर रहा है, कुछ कोई आपको पैसे वगैरह ऑफर कर रहा है, हेल्प ऑफर कर रहा है, ओके, समथिंग अबाउट गिविंग मनी। बैड रेप्यूटेशन, किसी की रेप्यूटेशन बहुत खराब है, या मुझे कोई ऐसी फीमेल दिख रही है जिसकी खुद की रेप्यूटेशन बहुत खराब है, हो सकता है ये स्मोक करती है, स्मोकर है, और ये पर्सन आपके लिए कुछ ग्रजेस होल्ड करती है, ठीक है, आपसे हो सकता है इस पर्सन को कुछ अंदर ही अंदर जलन होती है, ईर्ष्या है आपसे। ये पर्सन मुझे बहुत अपसेट दिख रही है, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ बीन आस्क्ड, इस पर्सन को बोला गया है या तो ये अपना मुंह बंद रखे, और अगर बोलना है तो आपके लिए कुछ रिस्पेक्टफुल बातें बोले, ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। एंड दिस पर्सन इज ब्लॉक्ड, ओके, इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से, ऐसा, या ये मैसेज आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट। सो ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, ओके, कोई पर्सन है जो होल्ड करती है ग्रजेस वगैरह आपके अगेंस्ट। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है, लेट्स सी क्या एनर्जी पिक हो रही है। ओके, वाओ, हैप्पीनेस के लिए तैयार हो जाइए, ओके, अबंडेंस के लिए तैयार हो जाइए, एनॉर्मस ग्रोथ के लिए तैयार हो जाइए, बढ़ोतरी के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है, ऐसी बढ़ोतरी, ऐसी प्रोग्रेस जो आपने सोची नहीं होगी। या सी, जो लोग आपके अगेंस्ट कुछ भी ग्रजेस वगैरह रखते हैं ना, इस प्रकार की जो भाव आपके अगेंस्ट रखते हैं, उनको भगा दिया गया है आपकी लाइफ से। डेफिनेटली यहाँ पे ईवल स्पेल का कार्ड आया है, ठीक है, तो आपके अगेंस्ट जो ईवल स्पेल था ये फेल कैसे हुआ, ये सोचकर बहुत हैरान है आपके हेटर्स, या दे आर लिटरली इन शॉक। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके ऊपर दैवी ऊर्जाओं की कृपा है, आप उन्हीं का अंश हैं, दिव्य शक्तियों का अंश है आप, इसलिए ऐसा हुआ है। या आपकी खुशियाँ आपके जीवन में लौट रही हैं, ठीक है, कुछ हैप्पीनेस आपके जीवन में लौट रही है, यू नो। कुछ दिनों पहले आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे थे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड थी, बहुत लो एनर्जी आप फील कर रहे थे, तो अब आप एनर्जाइज्ड फील करेंगे, ओके, आपकी एनर्जी में मैं बूस्ट देख रही हूँ, आपकी एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है, ओके, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा रहा है, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाया जा रहा है, आप एनर्जी अपग्रेड महसूस करेंगे, या आपकी एनर्जी को रिन्यू कर दिया गया है, ओके, या आप ग्लोबली शाइन करने वाले हैं, कुछ ग्लोबली मुझे दिख रहा है। रहस्यमयी एनर्जी है आपकी बहुत ज़्यादा, इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी प्रकार कोई बात है जो आप इन लोगों से छिपाते हैं, ठीक है, आपके जो हेटर्स हैं इनको लगता है आप कुछ इनसे छिपाते हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो इनको बहुत रहस्यमयी लगती है। आपने जो भी उपलब्धि हासिल करी है वो कैसे करी है, ये सब कैसे हो गया, बहुत ज़्यादा अचंभित हैं ये लोग, राइट। तो आप प्रोटेक्टेड हैं बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, ठीक है, आप दिव्य शक्तियों का अंश है, राइट, खुद ईश्वर की शक्तियाँ आपकी रक्षा करती हैं, दैवीय ऊर्जा आपकी रक्षा करती हैं। मैं आपके जीवन में मूवमेंट देख रही हूँ, ठीक है, जो रुकावटें थी वो हट रही हैं और आप आगे फॉरवर्ड मूव करने वाले हैं लाइफ में, ठीक है, बहुत सारी आप उपलब्धियों को हासिल करने वाले हैं, आप जीत का परचम लहराने वाले हैं। 5 ऐसी उपलब्धियां आपके जीवन में आने वाली हैं, 5 ऐसे बड़े अकम्पलिशमेंट आपके जीवन में आने वाले हैं,
जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। या वाह, आपके जीवन की परिस्थिति एकदम चेंज होने वाली है। ओके, आपके जीवन में हैप्पीनेस वापस आ रही है। या आप प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से शील्डेड हैं, आप ग्लोबली शाइन करने वाले हैं। आपके जीवन में बड़े धन का लाभ आपको होने वाला है, बड़ी मात्रा में धन का लाभ आपको होगा। ओके, हर प्रकार के इविल स्पेल को बैकफायर कर दिया गया है। ये जो इविल पर्सन है जो आपके ऊपर किसी प्रकार का इविल स्पेल करती है या करता है, ठीक है, ये जो कोई भी पर्सन है, ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। ठीक है, ये हो सकता है बहुत हाइड कर रही है खुद को, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत लो एनर्जी में है, अपसेट, ओके, हताश, निराश। या बिकॉज इसके द्वारा करी गई जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, इसके जो भी इविल इंटेंशंस थे, उनको काट फेंका गया है। और अचंभित है ये पर्सन, शॉक में है लिटरली। ये पर्सन हो सकता है किसी प्रकार के विच क्राफ्ट में हो। कुछ इस पर्सन की खुद की रेपुटेशन बहुत खराब है। आपने इस पर्सन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। आपने इस पर्सन के साथ बात करना एकदम बंद कर दिया है, अपनी बाउंड्रीज को आपने फर्म कर लिया है। इस चीज़ को देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, डरी हुई है, डरा हुआ है। इस पर्सन की तरफ से करे गए कोई भी स्पेल वर्क्स आपको छू नहीं पाए हैं। ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप सो रहे होते हैं, उस समय आपके ऊपर ये इस प्रकार के स्पेल वर्क्स किए जाते हैं जो आपको छू भी नहीं पाते हैं। बिकॉज आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आप पर वॉच रखते हैं। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, दिव्य ऊर्जा, दैवी ऊर्जा धारण करते हैं आप। विक्टोरियस हैं आप विक्टोरियस होकर इन सारी चीज़ों से बाहर निकले हैं। बहुत इंट्यूटिव हैं, वेरी इंट्यूटिव सोल। आपके इंट्यूशंस की वृद्धि हो रही है। आपके प्रेम जीवन में मैं देख रही हूँ कुछ रिकवरी हो रही है। या सी, म्यूचुअल लव, इंटरट्वाइंड है आपकी सोल। ओके, सोलमेट, सोल कनेक्शन। आपके प्रेम जीवन में रिकवरी हो रही है, आपके प्रेम जीवन में सुधार हो रहा है। आपके जीवन में ऐसे प्यार को लाया जा रहा है जो आपको समझते हैं, आपके लिए फीलिंग्स कैरी करते हैं। आपका इक्वल मैच आपके जीवन में लाया जा रहा है, ठीक है, जिनसे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी इक्वल लेवल पर मैच करती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम एनर्जी कैरी करते हैं, बहुत सारा प्यार है दोनों को एक दूसरे से। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिकवरी हो रही है आपकी लव लाइफ में। या ओके सी, ऐसे लोग जो आपके अगेंस्ट कुछ ग्रज कैरी कर रहे थे, ठीक है, जो आपसे कुछ जिनको जलन थी, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाना चाहा, इनका अंत निर्धारित कर दिया गया है। ओके, इनके जो भी गलत मंशा थी उसका अंत हो चुका है। हर प्रकार की नेगेटिविटी को एंड कर दिया गया है। राइट। आउट ऑफ ग्रज इन्होंने जो कुछ भी करना चाहा आपके जीवन में, ये सारी चीज़ें हिडन हैं, ठीक है। इनको लगा था ये सारी चीज़ें आपके साथ ये कर सकते हैं बड़ी सरलता से, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जिसके ऊपर भी इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं वो एक डिवाइन बीइंग है। ओके, वो दिव्य शक्तियों का अंश है। राइट, कोई एरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है आप। सी, यही चीज़ अगर इन्होंने और किसी पर ट्राई करी होती तो हो सकता है उस पर्सन को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। बट आप एक डिवाइन चोजन बीइंग हैं, दिव्य शक्तियों के प्रिय हैं आप, और उन्हीं का अंश है। तो इस वजह से इन चीज़ों का कोई असर आप पर नहीं होने वाला है। ओके, इन चीज़ों को काट कर फेंक दिया जाएगा, बिकॉज ईश्वर की जो स्वॉर्ड है वो आपकी रक्षा कर रही है। यूनिवर्स आपकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं, खुद रक्षा कर रहे हैं वो आपकी। ओके, डिवाइन एनर्जीज ने आपके इंट्यूशंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आप इस प्रकार के इवल लोगों को पहचान ले रहे हैं और अपने से आप दूर कर देते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को आप कट करने में, अपनी बाउंड्रीज को फर्म करने में आप ज़रा भी नहीं हिचकिचाते हैं।
या ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों को समझ जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों के जो इविल इंटेंशंस हैं उनको समझ लेते हैं, या ये छिपे हुए जो शत्रु हैं, इस प्रकार के छिपे हुए शत्रुओं को आप पहचान लेते हैं, या जो आपके प्रति एनवी कैरी करते हैं, एनवियस लोग, राइट। आपके जीवन में हो सकता है कुछ कप ऑफ लव आ रहा है, कोई आपको प्रपोजल मिलना, या कोई आपको प्रपोज करना चाहता है आपकी तरफ। आपके जो लवर हैं वो आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ओके। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, इन चीज़ों को रिकवरी चाहते हैं वो, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। उनके ऊपर, आपके जो लवर हैं उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी का असर था, ओके, जो ईवल चीज़ें, ईवल एडिक्शन, नेगेटिविटीज़, जिन नेगेटिविटीज़ का उन पर प्रभाव था उनका अंत कर दिया गया है, यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। या वो जिन नकारात्मक चीज़ों के प्रभाव में थे उन चीज़ों का अंत हो चुका है, ओके। उन नेगेटिविटीज़ का अंत हो चुका है, और वो चाहते हैं, आपके जो लवर हैं वो चाहते हैं कि अब चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। वो अपने इस प्यार को रेजिस्ट कर रहे थे, आपसे अपने प्यार को रोक रहे थे, लेकिन अब वो फर्दर इन चीज़ों को रोकना नहीं चाहते हैं। देखिए, वो अपनी फीलिंग्स को हो सकता है आपसे हाइड कर रहे थे, आप दोनों के इस कनेक्शन को वो रेजिस्ट कर रहे थे, तो अब वो इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना चाहते हैं। आपके जीवन में अगर धन को लेकर आप चिंतित थे तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके धन पर अगर किसी प्रकार की कोई बुरी नज़र लगी थी तो उसको बैकफायर किया गया है। कोई हेल्पलेस फील कर रहा है, या आपने हो सकता है किसी को ब्लॉक कर दिया अपनी एनर्जी से, किसी पर्सन को आपने अपने, हो सकता है आपने किसी पर्सन को ब्लॉक कर दिया अपनी एनर्जी से, इनडिसाइसिव, आप कुछ फैसला नहीं ले पा रहे उनको लेकर के, आप अभी हो सकता है किसी के साथ सेपरेशन में है। तो ये जो सेपरेशन वाली स्थिति है ना, ये दूर होगी और बहुत जल्द कुछ बदलाव होने जा रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ओके। परिस्थिति में कुछ मेजर बदलाव होने जा रहा है। आपके जो पार्टनर हैं, अब तक वो आपका महत्व नहीं समझ पा रहे थे बिकॉज वो किसी प्रकार की गलत चीज़ों के प्रभाव में थे, ओके। ये इस पर्सन ने जो कुछ भी किया था, ये जो इविल फीमेल है, इसने जिस भी तरह की जो भी नकारात्मक चीज़ें करी थी उन चीज़ों के प्रभाव में थे ये। तो ये प्रभाव ख़त्म हो रहा है, ओके। इन नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव ख़त्म हो रहा है। एनवियस फीमेल हो सकती है, कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं, ओके। राइट, सो आपको क्या करना है, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, आपको क्या बोला जा रहा है। आप अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर दिया है और आपको एक्चुअल में अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है। लॉयल्टी, लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में लॉयल्टी आ रही है। ट्रू फ्रेंडशिप, लॉयल्टी आर अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज। बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स, सी, या लॉयल्टी। सो आप लॉयल लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो लोग लॉयल हैं, ईमानदार हैं आपके लिए, आप ऐसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। मनी ट्री, ओके, धन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लव लाइफ, या लव एंड बी लव्ड, फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड मनी ट्रबल्स, एंजॉय द पैशन ऑफ लाइफ। तो अब आप मनी ट्रबल से फ्री हैं, ओके। आपके जीवन से हर ब्लॉकेज को हटा दिया गया है, हर प्रकार की जो रुकावट थी उसको हटा दिया गया है, ओके। और आपकी तरफ ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो आपके लिए लॉयल हैं, आपका महत्व जानते हैं, ऐसे लोगों को आपकी तरफ लाया जा रहा है। या मनी ट्री, ओके। ड्रीम्स कम ट्रू, यू विल गेट वॉट यू हैव लॉन्ग डिजायर्ड, एंजॉय योर वेल्थ, या अपार धन आपकी तरफ आ रहा है, वाओ, ओके। मनी ट्री, सो धन से संबंधित आप बहुत परेशान दिख रहे थे मुझे, बट आपके धन की समस्या को हटाया जा रहा है, ओके। आपके धन में तेजी से वृद्धि होने वाली है, ओके। ऐसी बढ़ोतरी आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो आपने सोची भी नहीं होगी,
राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बोलना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस भी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, जो कोई भी अपने लिए डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहता है, ठीक है, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं। ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड ये डिवाइन प्रोटेक्शन कवच। ओके, ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं। आप लोग प्रेम पूर्वक इसको धारण करके रखें और हर प्रकार के नज़र दोष से आप सुरक्षित रहें। इसलिए मैंने इन तीनों चीज़ों को प्योर सिल्वर पर तैयार करवाया है। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे एंड आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है anj.d24hrs। प्लीज़ फेक और फ्रॉड पेजेस से सावधान रहें। ओके फ्रेंड्स, योर एनिमीज अफेक्टिंग योर थॉट्स बाय डूइंग सम इवल प्रैक्टिसेस। सी, आपके जो एनिमीज हैं ये किसी प्रकार का इवल प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, आपके थॉट्स को अफेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे, आपके थॉट्स को दूषित करने का प्रयास कर रहे थे, आपके विचारों को दूषित कर रहे थे इवल स्पेल्स का सहारा लेके। तो ये बैकफायर होगा। ओके, 1000 गुना और तीव्रता के साथ उन्हीं लोगों के ऊपर इस चीज़ को फेंका जाएगा और उन लोगों के ही जो थॉट्स हैं वो दूषित हो जाएंगे। ओके, वो खुद कंफ्यूजन में हो जाएंगे, वो खुद ही उनको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जो चीज़ें वो आपके लिए सोच रहे हैं वो चीज़ें उनके साथ होंगी। राइट, टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ओके, कोई अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त है कोई। डी स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेस मत लीजिए बिल्कुल भी, डी स्ट्रेस होइए। समवन बेबी ट्रैप्ड यू, या हो सकता है आपके किसी के साथ बच्चे हैं तो बच्चों का सहारा लेके, बच्चों का नाम लेके आपको एकदम ट्रैप करके रखा गया। ओके, किसी ने आपको बेबी ट्रैप किया। ओके, असेंडिंग, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा ग्रो हो रही है। ठीक है, आप ओवरऑल आप अपनी ऊर्जा में एक बूस्ट एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, आपकी एनर्जी में, एनर्जी लेवल आपका ग्रो हो रहा है। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, आप एक बिजनेस ओनर हैं, CEO हैं, आपका खुद का बिजनेस है। सरप्राइज ऑन द वे। ओके, कुछ सरप्राइज हो रहा है आपके लिए, कुछ सरप्राइज आ रहा है, कोई आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है। समवन इज पिसिंग मी ऑफ, कोई किसी से बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ है, इरिटेटेड है कोई। ठीक है, कोई किसी से बहुत परेशान है, चिढ़ा हुआ है। यू आर शेडिंग नेगेटिव एनर्जी, आप नेगेटिव एनर्जी को शेड ऑफ कर रहे हैं। ओके, जिस भी नकारात्मक चीज़ का आपके ऊपर प्रभाव था वो प्रभाव हट रहा है। ओके, उस नेगेटिविटी का प्रभाव हट रहा है आपके ऊपर से। दिस इज़ वेरी इंटेंस कनेक्शन, कुछ इंटेंस कनेक्शन है आपका किसी से। ओके, सो आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके लिए लॉयल हैं, आपके लिए ईमानदार हैं। ओके, आप हमेशा पास्ट में ऐसे लोगों के बीच में घिरे रहे हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपको धोखे दिए। इस प्रकार के लोगों के साथ आप सराउंडेड रहे हैं। तो अब आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है जहाँ पर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड रहेंगे जो आपके लिए लॉयल रहेंगे, आपके लिए ईमानदार रहेंगे। ओके, और डिसलॉयल लोग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। समवन ट्राइड टू स्टील योर ग्रेट फॉर्च्यून एंड नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू जेल। सी, ओ माई गॉड, सी, आपके भाग्य को चुराने की कोशिश करी, आपकी एनर्जी का इस पर्सन ने इस्तेमाल करने की कोशिश करी। इवल स्पेल्स के द्वारा इस पर्सन ने आपकी एनर्जी को यूज़ करने का प्रयास किया और अब ये पर्सन जेल जा रहा है या जा रही है। कोई पर्सन है जो लिटरली जिसको ट्रैप किया जा रहा है। ओके, ट्रैवल, कोई ट्रैवल कर रहा है कहीं, समथिंग अबाउट ट्रैवल। 2 बार यहाँ पे ट्रैवल का आया है, तो ट्रैवल कंफर्मेशन है कुछ।
झूठ बोलकर नौटंकी करके आपसे पैसे ऐंठना चाहता है कोई, या सी कोई पर्सन है जो झूठ बोलकर नौटंकी करके आपसे पैसे ऐंठना चाहता है, सावधान हो जाइए। सो आपको सावधान रहना है, ओके। गोल्ड डिगर्स से सावधान रहना है। ऐसे लोग जो लालची हैं, जो सिर्फ धन की वजह से आपके आसपास मंडरा रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। Want to reach out to you, या कोई आप तक पहुंचना चाहता है, someone wants to reach out to you, या they can't express their feelings, they love you। See, कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ओके, they love you। या लव मैसेजेस थ्रू म्यूज़िक, वो आपको म्यूज़िक के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं, ओके, अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं म्यूज़िक के माध्यम से। म्यूज़िक का सहारा लेकर वो आपसे बातें कर रहे हैं, अपने मन की बात वो आपसे कह रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, कोई आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। हेटर्स की पोल खुलने वाली है, कुछ हेटर्स हैं जिनकी पोल खुलने वाली है, ओके, तो तैयार हो जाएं वो हेटर्स, उन हेटर्स की लिटरली पोल खुलने वाली है, ओके। आई वॉन्ट टू लव यू अनकंडीशनली, वाओ, सो कोई आपसे अनकंडीशनली प्यार करना चाहता है, प्यार करता है कोई आपसे, ओके, कोई आपसे अनकंडीशनली प्यार करती है या करते हैं, ओके। वेयरिंग ग्रीन कलर क्लोथ्स, कोई ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए अभी, राइट, येलो कलर के कपड़े पहना है कोई। समवन वॉन्ट्स योर अटेंशन, किसी को आपका अटेंशन चाहिए, कोई चाहता है कि आप उन पर ध्यान दें, ओके। ऑन योर ओन यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 और 3 AM, आपकी नींद खुल जा रही है 3 बजे 4 बजे अचानक से। सो यूनिवर्स उस टाइम आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ आपकी मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल करते हैं वो, ओके, और आपको ब्लेस कर रहे हैं वो उस टाइम। सो आपको उस टाइम उठना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है, उनको थैंक करना है, ठीक है। वो आपको 3-4 बजे इसलिए जगा रहे हैं क्योंकि वो आपकी उन मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, ओके। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन क्लियरली एवरी वर्ड। सो ये जो संदेश हैं ये स्वयं दिव्य शक्तियाँ, दैवी ऊर्जा आपको दे रही हैं, ओके, ईश्वर के संदेश हैं ये। तो आपको हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक एक शब्द आपके लिए निकल कर आ रहा है, राइट। तो आपको हो सकता है मिरर नंबर बहुत दिख रहे हैं, 1551, 3223, इस प्रकार के नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं, 4242, ओके, ये नंबर मुझे अभी जस्ट दिखा। तो इस प्रकार के नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं, मिरर नंबर्स, एक जैसे नंबर्स, ओके। सो मे बी एंजल्स आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप ये अगर आपको इस प्रकार के मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, डबल डबल नंबर दिख रहे हैं, रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।